नमस्कार दोस्तों, अब करते हैं अगला टेस्ट सीरीज। ये पीसीएस सिंप्लीफाइड से टेस्ट सीरीज रहेगा। पॉलिटी का टेस्ट है, तो टेस्ट को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन तो दिया है, किस एक अधिनियम ने भारत में शासन की व्यवस्था दी थी। तो ये आपका अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय सरकार अधिनियम पारित किया गया था और ये 1937 में लागू हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन कौन से प्राविधान हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग इसके अधीन आते हैं, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ये सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में सन्निहित दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो आपको बताना है, ये आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा ग्रहण की गई है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। नागरिकता भाग 2 में दी गई है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ भाग 9A और निर्वाचन भाग 15। तो पहला वाला देखो नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है। ये संघ राज्य क्षेत्र ये आपके भाग 7वें में नहीं होते हैं। तो ये किस में होंगे? 5वें में। संघ राज्य क्षेत्र 5वें में होता है ना कि 7वें में। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। नगर पालिकाएँ ठीक दिया है और निर्वाचन भी ठीक दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पर आप मिलान करेंगे इसका। देखो यहाँ पे तीसरी अनुसूची है, दूसरी है, 9वीं है और 10वीं है। तो आप जाएंगे। तीसरी अनुसूची ये आपकी संबंधित है संसद सदस्यों की शपथ, तो 3 से हो जाएगा ये। और दूसरी अनुसूची आपकी दी गई है भत्तों विशेषाधिकार से उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची आपका है दल परिवर्तन के आधार पर, ये आपका लास्ट में हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची कुछ अधिकरणों का या अधिनियमों का विधि मान्यवरकरण। तो यहाँ पे 3142 हो जाएगा। 3142 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। तो ये होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे 6ठे नंबर में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत पूछा गया है। तो ये आपकी है जनता। ए पार्ट करेक्ट हो गया। निर्माण का सही आरोही क्रम आपसे पूछा गया है, असेंडिंग आर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे नागालैंड का हुआ था, फिर मेघालय का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ईयर भी आपको अगर ध्यान होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो नागालैंड का आपका हो जाएगा 1 दिसंबर 1963। मेघालय का हो गया, मेघालय का 21 जनवरी 1972, 72। सिक्किम का आपका आएगा 16 मई 1975 और अरुणाचल प्रदेश का आएगा 20 फरवरी 1987। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। 8वां है, सही सुमेलित नहीं है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं उससे संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता का अंत, ये 17 है, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध अनुच्छेद, तो ये आपका अनुच्छेद विरुद्ध संरक्षण, ये 22 में है, 23 में नहीं है, ठीक। तो यही आपका सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है। ये सारे सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो यहाँ पे ग्राम पंचायतें का गठन ये 40 में है। काम करने का अधिकार दिया गया है, ये आपका जो
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायक का अधिकार होता है, अनुच्छेद 41 में। 44 में समान नागरिक संहिता, सारे मैच है ये। और 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो 1 2 3 4 ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों का विचार ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। पहला वाला ही गलत हो जाएगा, ये आपका लिया गया है मौलिक कर्तव्य आयरलैंड से। तो ए पार्ट राइट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य जो शामिल होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली राज्यों की सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा ये सही हो जाएंगे, दूसरा गलत होगा। दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं, केवल विधानसभा के होते हैं, विधान परिषद के नहीं होते। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा करों और सरकारी व्यवसाय के संचालन द्वारा अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त सभी राजस्व प्राप्तियां इसमें से कौन सा किस खाते में जमा किया जाता है? तो ये है भारत की समेकित नीति। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग NCRWC की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये MN वेंकटचलैया। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में बताना है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, सही है ये। और संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक सही होगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है संसद की। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महान्यायवादी के संदर्भ में बताना है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है और महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में उल्लेखित है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं दिया गया है, केवल एक राइट हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो आपको पता होगा ये जीबी मावलंकर। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18वें पे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 253। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है, कौन सा विधेयक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है, ये ठीक है। जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती तो राज्यपाल अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है, ठीक है ये। 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या से अधिक राज्यों के किसी एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के नियुक्ति की सुविधा दी गई है, ठीक है ये। और राज्यपाल संविधान के भाग 7 के अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये भाग 7 नहीं, यहाँ पे भाग 6 होना चाहिए था। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो न्यूनतम 40 होती है और अधिकतम 500, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे न्यूनतम 60 होती है, ठीक। कुछ राज्यों में अपवाद स्वरूप 40 दी गई है,
तो यहाँ पे आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होता है? तो ये आपका 1/10वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 या 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? तो ये होगा अनुच्छेद 241, बी पार्ट करेक्ट होगा। सरकारिया आयोग के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए, और भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमीशनरी प्रारंभ करना चाहिए। निगम कर की कुल प्राप्तियों को केवल केंद्र के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्यता निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। ठीक है, निगम कर की कुल प्राप्तियों को केवल केंद्र के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये दोनों को इस्तेमाल होती है केंद्र और राज्य में। अनुच्छेद 356 के अनुसार पूछा गया है, अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है ये, और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन विशेष बहुमत से होता है। तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला राइट है, केवल एक सही होगा। दूसरा वाला ये गलत क्यों दिया गया है? यहाँ पे देखो दिया है विशेष बहुमत से, तो यहाँ साधारण बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये सेकेंड वाला गलत हो गया। 26 में देखेंगे, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान की गई विशेष शक्तियों के संदर्भ में पूछा गया है। ये संसद को राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये संसद को केंद्र और राज्य दोनों के संदर्भ में नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। और तीसरा है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान या प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, न कि लोकसभा में। तो यहाँ पे बताना है कौन से आपके स्टेटमेंट राइट होंगे। ठीक है, तो ये सारे सही दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर में भारत के संविधान के उपबंध में बताना है। पहला स्टेटमेंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के पश्चात मंत्री स्तरीय सलाह को भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया, परंतु किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और दूसरा है, राष्ट्रपति संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं है जिस पर किसी राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सके। तो ये दोनों सही दिए गए हैं, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत इनका नियुक्तिकरण होता है। भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं, मतलब भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, धर्म की और विश्वास की, ये तीनों है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31 में है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो ये आपके थे केशवानंद भारती विवाद, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ था 1973 में, आपको पता होगा। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, आपको बताना है। तो पंचायती राज की अनुशंसा किए थे बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज की स्थापना की थी। कौन सी राजनीतिक व्यवस्था नागरिकों को लोकप्रिय वोटों और जनमत संग्रह के माध्यम से
निर्णय लेने में सीधे भाग लेने का अधिकार देती है। अधिनायकवाद, उदारवादी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक। तो ये होगा आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतर राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो यहाँ पे आपका अंतर राज्य परिषद 1990 ठीक दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे ये 1952 होगा और बाकी ये तीनों सही है। ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आपका पारित हुआ था 2005 में, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। न्यूनतम आयु अर्हता दी गई है और ऑफिस पद दिए गए हैं। 21 वर्ष ये आपका होता है पंचायत सदस्य का, 2 हो जाएगा। 25 वर्ष आपका होगा ये राज्य विधानसभा सदस्य, 3 हो गया। और 30 वर्ष आपका हो जाएगा राज्य विधान परिषद सदस्य और 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति। 2, 3, 4, 1, ए पार्ट राइट हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में आया, भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में, साझेदारी अधिनियम 1932 में और वस्तु विनिमय अधिनियम 1930 में। तो यहाँ पे ये भारतीय संविदा अधिनियम ये आपका आया था 1872 में, ये गलत दिया गया है, बी पार्ट राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पीके थुंगन समिति और उससे संबंधित वर्ष दे दिए गए हैं, समितियां और वर्ष। पीके थुंगन समिति ये 1988 में आई थी। अशोक मेहता समिति 1977-78 में। बी आर मेहता समिति ये 1957 में और एल एम सिंघवी ये 1986 में। 4, 3, 1, 2, डी पार्ट राइट हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वी आर अम्बेडकर और सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ पे बी एन राव दिया गया है, ये संवैधानिक सलाहकार थे। 40 नंबर देखेंगे। परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार है, तो संवैधानिक सरकार कौन सी होती है? सीमित सरकार, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित इनमें से कौन सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया था? तो ये थे बलवंत राय मेहता समिति, ये आपकी 1957 में आई थी, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति 1977 में। जी वी के राव समिति ये 1985 में आई थी और एल एम सिंघवी समिति 1986 में। ये सारी समिति याद रखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। 7वीं अनुसूची के किन विषयों के संविधान के संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? ये आपको बताना है। शिक्षा, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, स्वास्थ्य, बांट और मापतौल। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो ये है आपका राज्य सूची में पहले थे शिक्षा थी और जीवों का संरक्षण ये था और मापतौल, ये तीनों पहले राज्य सूची में हुआ करते, अब समवर्ती सूची में है। स्वास्थ्य अभी भी राज्य सूची में है, तो यहाँ 1, 2, 4 हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ पूछा गया है। तो सरकार द्वारा किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया जाता। यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन है, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है, तो ये सही हो जाएगा, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 44 में है कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद विकसित करना।
तो ये सारे हैं, ध्यान रखेंगे, सभी मौलिक कर्तव्य हैं। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। परिसीमन आयोग के संदर्भ में पूछा गया है। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निश्चित होते हैं और इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो परिवर्तन किया जा सकता है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, केवल 1। भारत की संघ कार्यकारिणी का हिस्सा है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत के कैबिनेट सचिव। तो यहाँ पे बताना है। तो ये सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये चारों हैं। कैबिनेट सचिव नहीं होता है, संघ कार्यकारिणी का हिस्सा। तो 1 2 3 4 डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हमारे लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्थानीय मीडिया, शासन और मीडिया। तो यहाँ पर होगा स्थानीय शासन। चौथा स्तंभ मीडिया होता है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, पूछा गया है। तो ये आपका मध्य प्रदेश होगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किन किन में है ये ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये 6 जगह द्विसदनीय विधानमंडल है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। 49 है, कौन सी निर्वाचन प्रणाली का पालन किया जाता है। निर्वाचन की सरल बहुमत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो यहाँ पे ये तीनों होंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब करेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। भारत के संविधान में संशोधन किनके द्वारा शुरू किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। केवल 2 और 3 होगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।